तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मेंटर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सीक्वेंस चैप्टर स्टार्ट किया था सीक्वेंस एंड सीरीज बुक का। उसमें हमने सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके हमने डिटेल पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में कि हमने सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे करना होता है और सीक्वेंस को लिखना कैसे होता है, उसको डिनोट कैसे करना होता है। हमने दो तीन चीजें उसमें पढ़ी थी। इंट्रोडक्शन वीडियो थी हमारी वो। आज हम पढ़ेंगे बच्चों बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है और अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है और उसका अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। ए सीक्वेंस एन इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस इफ इट हैज लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। अब एक सीक्वेंस है, मान लो एक सीक्वेंस के पास अगर उसका लोअर बाउंड होता है और अपर बाउंड होता है तो वो सीक्वेंस क्या कहलाती है बच्चों? बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है। और बाउंडेड सीक्वेंस की बेसिस पर आगे कन्वर्जन डाइवर्जेंट हम शो करेंगे, क्योंकि एक सीक्वेंस का बाउंडेड होना जरूरी है। अगर वो अनबाउंडेड होती है तो वो आगे डिफिकल्टी देती है क्वेश्चन सोल्व करने में। अब हमारे यहाँ हम पढ़ते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। उसके लिए हमको क्या निकालना होगा? इसका लोअर बाउंड क्या होता है और इसका अपर बाउंड क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपर बाउंड कैसे निकालेंगे। अपर बाउंड को बच्चों कहा जाता है एक तरीके से बाउंडेड अबव सीक्वेंस भी कहा जाता है। मतलब एक सीक्वेंस है, मान लो वो सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव है ना तो उसका क्या मिलेगा आपको? अपर बाउंड मिलेगा। अपर बाउंड देखते हैं क्या होता है। बाउंडेड अबव पहले पढ़ो। ए सीक्वेंस एन इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के सच दैट के जो है वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू है एन फॉर ऑल एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। अब आप इस डेफिनेशन का मतलब समझो। एक सीक्वेंस है एन। एन सीक्वेंस के अंदर क्या प्रेजेंट है? कुछ नंबर्स प्रेजेंट है ए एन टाइप से, मतलब A1 A2 A3 A4। ये मैंने जैसे यहां लिख रखा है A1 A2 A3 A4। इतने बहुत इनफाइनाइट तक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। अब इस सीक्वेंस का कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट हमने देखना है, एक ऐसा एलिमेंट कोई ना कोई एग्जिस्ट जरूर करेगा इस सीक्वेंस में, जिससे क्या हो? सारे के सारे एलिमेंट्स इस सीक्वेंस के क्या हो? छोटे हो। मतलब ये जो नंबर है ना वो सभी एलिमेंट्स के सीक्वेंस के सभी एलिमेंट से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इस सीक्वेंस का अपर बाउंड कहलाएगा। और ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी? बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहलाएगी। जैसे अब ये देखो, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। एक सीक्वेंस ले लिया हमने 1 2 3 4, अप टू सुन कहा जा रही है इनफाइनाइट तक जा रही है। अब आप एक बात बताओ, इनफिनिट तक कोई सीक्वेंस जा रही है तो क्या आप इस सीक्वेंस का हाईएस्ट जो सबसे बड़ा नंबर है वो आप निकाल सकते हो? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इनफिनिट तक जा रही है। अगर आप कोई भी एक नंबर लोगे, 1 लाख लोगे जाके मान लो एंड में, तो 1 लाख से भी कोई ना कोई बड़ा नंबर आपको इस सीक्वेंस में जरूर मिलेगा। तो इसका कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, कोई फाइनाइट नहीं है। तो ये हमारी जो सीक्वेंस है ना इस तरीके की जो इनफाइनाइट तक जाती है वो क्या होती है? बाउंडेड अबव नहीं होती। ये सीक्वेंस क्या होती है? मतलब इस सीक्वेंस का अपर बाउंड नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें कोई भी एक बड़ा एलिमेंट हम नहीं देख सकते कि इसका सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होगा। लेकिन कोई ऐसी सीक्वेंस लो जैसे जिसमें फाइनाइट सीक्वेंस हो, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स ले लिए। अब 4 जो नंबर है इसमें, इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4 है। अब इस 4 से बाकी 3 एलिमेंट क्या है? छोटे हैं, क्योंकि 3 2 1, एक भी 4 से छोटा है, 2 भी 4 से छोटा है और 3 भी 4 से छोटा है। तो ये तीनों एलिमेंट 4 से छोटे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो इस सीक्वेंस का जो अपर बाउंड है ना वो क्या है? 4 है। मतलब एक ऐसा इंटीजर है 4 जिससे सीक्वेंस के सारे नंबर क्या है? छोटे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? इस सीक्वेंस का अपर बाउंड कहलाएगा। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। मतलब ये जो और ये जो सीक्वेंस है ना ये हमारी क्या कहलाएगी? बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहलाएगी। इस यहां से हमने देख लिया इसका क्या मिलता है? अपर बाउंड मिलता है। और के जो हमारा इंटीजर है वो है। और एन यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स ना इस के से क्या होंगे? छोटे होंगे। अब ये 4 है, 4 से सारे 3 एलिमेंट जो है मतलब 1 2 3 ये तीनों क्या है? 4 से छोटे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपर बाउंड कहलाएगा 4। अब हम पढ़ते हैं बच्चों लोअर बाउंड क्या होता है, या फिर सिमिलरली मैं यहां लिख रखा है कि लोअर बाउंड सीक्वेंस क्या होती है। फॉर लोअर बाउंड सीक्वेंस देयर एग्जिस्ट ए नंबर के। जैसे उसमें क्या था बच्चों? एक एग्जिस्ट करता था नंबर, कैपिटल में लिया हुआ था हमने के, जिसके एलिमेंट्स जो है ना सारे सीक्वेंस के उस नंबर से क्या थे? छोटे थे। उस नंबर से सीक्वेंस के जो के था उससे सारे छोटे थे। अब इसमें हम लोअर बाउंड में क्या करते हैं? लोअर बाउंड का मतलब होगा कि उस सीक्वेंस का सबसे छोटा नंबर देखना है हमको, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर जो उस सीक्वेंस में प्रेजेंट होगा। तो देयर एग्जिस्ट ए नंबर के सच दैट, ये जो के है ना वो सारे के सारे एलिमेंट किसके? सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट है ना
सबसे ये क्या होगा, ये नंबर छोटा होगा an से। an यहाँ पे क्या डिनोट करता है कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट, फॉर ऑल n बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर में। तो ये जो इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स है ना, ये k जो नंबर है ना वो क्या होगा, छोटा होगा। अब आपको ये बताता हूं मैं, जो हमने पहले एक प्रीवियस एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 अप टू सून। अब ये सीक्वेंस देखने में क्या लग रही थी, अपर बाउंड नहीं थी, क्योंकि अप मतलब बाउंडेड अबव सीक्वेंस नहीं थी, क्योंकि इसका अपर बाउंड नहीं मिला हमको, क्योंकि अपर बाउंड क्या होता है, सबसे हाईएस्ट नंबर होता है किसी सीक्वेंस का। अब वो हमको मिला नहीं। अब इस सीक्वेंस का आप ये देखो, 1 जो है 1, इसका क्या हो सकता है, लोअर बाउंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस लोअर बाउंड से ना 1 से सारे एलिमेंट क्या है जो आगे इनफाइनाइट तक जा रहे हैं वो बड़े हैं इससे। 1 से क्या है, 2 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है और 4 भी बड़ा है, सारे एलिमेंट क्या है 1 से बड़े हैं। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो कैसी सीक्वेंस है, लोअर बाउंड सीक्वेंस, मतलब बाउंडेड बिलो सीक्वेंस जिसको हम बोलते हैं। इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड क्या होगा, 1 होगा। और ये सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ऊपर जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। लेकिन ये जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या होगी, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होगी, क्योंकि इसका जो 1 है हमारा क्या है, लोअर बाउंड है, वो सारे एलिमेंट से इस सीक्वेंस के छोटा है। तो ये हमारी कहलाती है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अब हम पढ़ते हैं बच्चों अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं किसका, बाउंडेड अबव का। जैसे हमने क्या लिया, 1 2 3 4 लिया, ये हमारी कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या है, -1 -2 -3 एंड -4 अप टू सून कहा जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। अब आप ये देखो, -1 है, -2 है, -3 है, ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस में क्या फर्क है, सिर्फ आगे माइनस का फर्क है। लेकिन ये सीक्वेंस हमारी लोअर बाउंड है, ऊपर वाली ये। लेकिन ये वाली सीक्वेंस जो है ना हमारी कैसी सीक्वेंस है, अपर बाउंड सीक्वेंस है। अपर बाउंड सीक्वेंस कैसे, क्योंकि जब नेगेटिव लग जाता है ना आगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाता है, वो बिगर हो जाता है। मतलब -1 क्या है, -2 से यहाँ पर बड़ा होगा, -3 से भी क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब -1 इन सभी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये यहाँ पर जो है ना हमारा -1, वो हमारा क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर अपर बाउंड कहलाएगा। और ये सीक्वेंस जो हमारी क्या कहलाएगी, अपर बाउंड सीक्वेंस, मतलब बाउंडेड अबव सीक्वेंस, सॉरी, बाउंडेड अबव सीक्वेंस हमारी सीक्वेंस कहलाएगी। और -1 जो है इसका क्या होगा, अपर बाउंड होगा। अब इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लोअर बाउंड क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है सीक्वेंस का। अब -1 यहाँ पे सबसे बड़ा है। अब आगे आगे जाते जाते ये कहा जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, तो वो हमने मतलब वो माइनस में, तो वहां पर हमारा सबसे छोटा नंबर इस सीक्वेंस का नहीं मिल सकता, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है वो भी माइनस में। तो -1 इसका क्या होगा, अपर बाउंड होगा इस सीक्वेंस का। अब हमने लोअर बाउंड पढ़ लिया, अपर बाउंड पढ़ लिया, और बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ ली क्या होती है।